Hello student, I am अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे चेन्नई। आज मैं क्लास 8 मैथ्स पढ़ा रही हूँ आपको। एक्सरसाइज है 5.4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट। इसमें जितने भी सवाल हैं, इसके जितने भी सम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से कीजिए एग्ज़ाम के रूप में। मैं ज़्यादातर वही चीज़ें डालती हूँ जो पेपर में आने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। आपको स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट। एक छोटा सा ब्रीफ स्केच अपन वो ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसका। स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है स्टूडेंट, वो ये होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट का सिंबल? ये होता है। इसमें जैसे कि हमारा गिवन नंबर है, ये इसमें रख दीजिए आप 0.4, ठीक है। इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, मतलब वो संख्या जिससे ही मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ जाए, है ना। जैसे मैंने कहा कि 23 है, 23 को 23 से जो मल्टीप्लाई करोगे आप, वो क्या हो जाएगा आपका 23 का जो नंबर आएगा स्क्वायर का, वो अंडर रूट हो जाएगा, जो भी आएगा। तो यहाँ पर आप जब अंडर रूट में करोगे तो 23 अंडर रूट में वो संख्या आप लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको बता ही दूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 12, 12 की 2 कैरी किया, 1 4 5। 23 का स्क्वायर है यहाँ पर 529, ठीक है। तो अगर 529 का मैं अगर अंडर रूट निकालूँ तो वो कितना आएगा स्टूडेंट? 23। आ रही है ना मेरी बात आपको समझ में? मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ 23, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 53 के अगर मैं फैक्टर करूँ 529 के, तो 23 मल्टीप्लाई 23 होगा। और जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो सिंगल 23 बाहर निकलेगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। यहाँ से हमने एक छोटा सा किया। इसके बाद हमें जो याद करने वाली चीज़ है स्टूडेंट, एक टेबल बना लीजिए। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36, 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64, 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जब तक आप इस चीज़ को याद नहीं करो तब तक कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर रूट निकालने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। सबसे इजीएस्ट पड़ता है डिवीज़न मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, पर वो थोड़ा टफ पड़ता है। बच्चों को डिविजिबल रूल याद हो या ना हो, याद है तो बहुत जल्दी से निकल जाता है, नहीं हो तो ये टेबल अच्छे से याद। जब भी हम करेंगे उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए सारा, तभी निकलेगा। तो डिवीज़न मेथड में सबसे पहले आप इस तरह से आप एक बना लीजिए। इस तरह से जैसे आप भाग का ही साइन बनाते हैं ना, ये वाला बनाते हैं ना, तो बात तो वही है, बस मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करती हूँ 2 3 0 4। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड की साइड से यहाँ से आपको 2 डिजिट के जोड़े बनाने, 2-2 के पेयर बनाने। अब 2-2 के पेयर बनाने, तो सबसे पहले जब हमने पेयर बना ली स्टूडेंट, तो 23 जो है ना, ये इस 23 में को डिवाइड करेंगे हम। किस नंबर से करें? यहाँ इस टेबल में जो गिवन नंबर जो मैंने आपको बताया ना, इन्हीं में से आपको कोई नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए, आपको वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 5 जा 25 ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे 4 4 जा 16। तो मैं यहाँ अगर 4 4 इस तरह से आप लिखते हो ना, इसकी जगह आप लिखो 4 4 जा 16। अब क्या हो गया, आपको ये 4 और 4 है ना, इसको ऐड करना होता है स्टूडेंट। तो ऐड करके आप लिख दीजिए 8, और यहाँ आप एक ब्लैंक स्पेस बना दीजिए। अब 23 में से 16 आप जैसे यहाँ माइनस करते थे वैसे माइनस कर लीजिए। कितना बचा आपका? 7। आप ये 7 यहाँ माइनस करके 7, यहाँ नीड नहीं है कि आप माइनस का साइन लगाएं, ठीक है। यहाँ प्लस का लगाना आपको कंपलसरी है। अब आपका 7, अब ये पूरा जो पेयर है स्टूडेंट, वो यहाँ उतर जाएगा, आपका आ गया। अब आपको ऐसा देखो, यहाँ पर इस 8 के साथ यहाँ इस टेबल में से देखो कि आपके 4 कहाँ मिलेंगे। तो आपने कहा कि मैम
4 तो हमें यहाँ मिल रहा है और एक नंबर उसी को उससे मल्टीप्लाई करके एक 4 हमें यहाँ मिल रहा है। हमारे पास 2 नंबर स्टूडेंट। जो आपका ये 8 छूटा हुआ है ना स्टूडेंट, इस 8 के पास में आप जो ये ब्लैंक स्पेस है उसमें कौन सा नंबर डालेंगे? तो अगर आप देखो, अगर मैं ये 2 लिखती हूँ, यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो इस 2 से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये वाला 8, यहाँ 2 और 2 आपको मल्टीप्लाई में लेना है 2। तो ये कितना हो गया आपका स्टूडेंट? 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। तो ये आपका बहुत छोटा नंबर है 704 से। तो हम क्या करेंगे, इस 8 की जगह 8 लिख देंगे यहाँ पर, ये दूसरा वाला 8, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, कैरी किया 6, 8 8 जा 64, 64 में अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो कितना हो गया मेरा? 70 स्टूडेंट। तो अब मैं यहाँ पर जो ये ब्लैंक स्पेस है ना, इस ब्लैंक स्पेस की जगह मैं यहाँ 8 लिखूंगी और 8 को ही 8 से मल्टीप्लाई। आपके पास यहाँ 88 नंबर हो चुका है। 88 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 8 से। 8 8 जा यहाँ कर दिया है, मैं डायरेक्ट आपको टाइम वेस्ट कर किए बिना ये लिख देती हूँ। ये जो 4 है आपके 2 बार, वो ऊपर लिख दीजिए आप, और ये 8 2 बार है, ऊपर लिख दीजिए, यहाँ प्लस का साइन कर दीजिए। यहाँ से आप ये क्रॉस हो गया। तो आपका अब आपसे क्या कहा कि आप इस गिवन नंबर का कितना स्टूडेंट देखिए, जो 2304 था ना, 2304, अब इसका हमने अंडर रूट निकाला तो आपका क्या आया? 44। कितना आया? 44। यह आपका आंसर है। आपसे कहा गया है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, जो हमने आपको निकाल दिया है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये करना है हमको, इसका अंडर रूट निकालना है नंबर। आपसे मैंने क्या कहा था अभी कि यहाँ से 2 के पेयर और यहाँ से 2 के पेयर बना लिए। ठीक है, अब 32 को डिवाइड करना है आपको। किस नंबर से करूँ मैं? इस टेबल में से देखना है। 5 5 से 25, 6 6 से 36, ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगी? 5 से कर दूँगी इसको 25 टाइम। ठीक है, तो कितना बचा मेरा? 7। ठीक है, तो मैं यहाँ 5 और 5 लिख देती हूँ, यहाँ 25 और ऊपर भिजवा देती हूँ मैं 5, और मेरा कितना बचा? 7। यहाँ मैंने प्लस किया तो मेरा कितना बचा स्टूडेंट? 10। 5 5 10 और एक ब्लैंक स्पेस बनाना है कि नया नंबर ऐड करना है। अब स्टूडेंट देखिए, ये पूरा का पूरा पेयर मेरा यहाँ उतरेगा 4 9। ठीक है, अब मैं इस 4 9 पे ऐसा क्या लिखूँ यहाँ पर इसके साथ कि मेरा सेम नंबर आ जाए? तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ, देखो यहाँ से ये रहा, अगर 7 7 जब 49 कर दूँ तो 49 में मिल जाएगा और 7 में मिल जाएगा। तो इसकी 10 की साइड में मैं 7 लिख देती हूँ। क्या कर देती हूँ? 7 स्टूडेंट, ये 7, और 7 से 7 को यहाँ 107 को 7 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मेरा क्या जाता है? 7 4 9। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 7 4 9, और यहाँ पर मैं इसको छोड़ देती हूँ। ये यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होता है, इधर ऐड होता है, और आपका क्रॉस 7 बार है ऊपर। आप क्या लिखोगे? 3249 का अंडर रूट आपका आ गया 57 स्टूडेंट आंसर। स्टूडेंट देखिए, अब इसका अंडर रूट निकालते हैं हम। ठीक है, 1369 का 1369। ठीक है स्टूडेंट, आपको राइट हैंड साइड से पैर बना लिया। 13 को किससे डिवाइड करूं मैं? यहाँ इस टेबल में से देखो, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो गया, 3 3 जा 9। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं तो क्या बचेगा मेरा? 4। आप 69 को एज इट इज उतार लीजिए यहाँ से, पूरा का पूरा आपका जोड़ा, और आपका 3 3 कितना हो गया? 6। यहाँ एक ब्लैंक स्पेस दे दीजिए। अब देखिए 6 के पास में कौन सा नंबर बिठाऊं? तो आप देखिए यहाँ मेरे पास 9 है और यहाँ 46 है, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि 9 मुझे कहाँ मिलता है। या तो मुझे 9 मिल रहा है 3 से या 7 से। मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ बड़ा नंबर है अंदर। तो मैं इस 6 के पास में किसको बिठा देती हूँ? 7 को, और मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 7 जा 49, कैरी किया 4, 7 6 जा 42, और 4 कितना हो गया? 46 आ गया सेम नंबर 4 6 9। इसकी बगल में मैंने बिठा दिया यहाँ पर 7 और ये 7, और आपने इजीली फटाफट से कर लिया। आप ये 3 पेयर में ऊपर लिख दीजिए, 7 पेयर में ऊपर लिख दीजिए, अंडर रूट बना दीजिए। 1369 का अंडर रूट हो गया 37 स्टूडेंट आंसर। स्टूडेंट देखिए इसका स्क्वायर रूट हम जल्दी जल्दी करेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अब तक सीख चुके हैं अच्छे से। 2 2 के पेयर बनाने हैं हमें। यहाँ 57 को मैं किससे करूँ? 57 को किससे डिवाइड करूँ स्टूडेंट?
8 8 जा 64, 7 7 जा 49, तो मैं 7 7 जा लूँगी 49। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 में से 9 जाएगा, आपका 8 बचेगा। तो यहाँ पर मैं 7 7 और यहाँ पर 49, आपके पास यह बचा 8 और ये दोनों ही पेयर के रूप में आपने नीचे उतार लिया 76 को। कितना हो गया स्टूडेंट? 7 7 जा 14। अब आप देखिए आप यहाँ नंबर किसको बिठाएंगे, तो आपके पास 6 है, तो या तो आप 4 से 4 को कर लो, या फिर आपके पास जो 6 है वो 6 6 36, तो 14 की बगल में या तो आप इस 6 को बिठा लो। देख लेते हैं, 6 6 जा 36 का 6 कैरी किया 3, 6 4 जा 23 27 कैरी किया 2, 6 2 जा 8। स्टूडेंट आ चुका है हमारा आंसर। हम यहाँ 6 कर लेते हैं, यहाँ 6 8 7 6 माइनस करो, क्रॉस 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 क्रॉस, आपका क्या हो गया 7 और 6। तो आपने अंडर रूट निकाला किसका? 5 7 7 6 का आंसर क्या आ गया आपका स्टूडेंट? 76। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट है, 4489 है ना, 4489 का आपको क्या निकालना है? डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप सबसे पहले इस तरह से बना लेंगे, बना लिया 4489। अब आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड से, इस साइड से पीछे की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाने, 2 फिर 2, ठीक है। अगर यहाँ एक नंबर बचा होता तो वही उसको सिंगल ही रहने देते हैं। अब आपको 44 को डिवाइड करना है, इस 44 को जैसे आप करते हैं ना स्टार्टिंग में नंबर पे, तो इस 44 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ इसी टेबल में से निकालना है आपको नंबर जिससे डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट देखिए, तो मैंने आपको बताया कि 44 को डिवाइड करना है, नंबर इन्हीं में से चाटना है आपको, और कुछ नहीं, इससे बाहर कोई नहीं लेना आपको। तो देखिए 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो 49 ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करूँगी 6 6 जा, है ना। तो यहाँ पर आपको 6 और यहाँ पर 6 लिखना है। 6 6 जा 36, 44 में से आप 36 को जैसे माइनस करते थे पहले वैसे ही माइनस करना है। आपका क्या बच रहा है? 8, ठीक है। आपने 8 यहाँ लिखा है स्टूडेंट, और ये पूरा का पूरा पेयर आपको नीचे लिखना है, और 6 और 6 को आप ऐड कर देंगे, कितना हो गया आपका? 12 स्टूडेंट। और आपको यहाँ क्या करना है? एक ब्लैंक स्पेस बनाना है कि नया नंबर ऐड करना है। अब आप देखिए यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ मेरे पास 9 है और यहाँ 12 है, तो 9 यहाँ इस टेबल में देखो 9 या तो मेरे को आता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तब, या फिर मैं 9 कहाँ आएगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तब आए। तो स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे? ये 12 तो आपको एज इट इज लिखना ही लिखना है, ये वाला 12 देखिए, ये वाला 12 आपको लिखना ही। इसके पास आप 7 को बिठाएंगे या 3 को बिठाएंगे, तो 3 को बिठाएंगे तो नंबर छोटा पड़ेगा। देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो देखो यहाँ 800 या 300 ही हमारा। तो हम क्या करेंगे? इस 12 के पास बिठाने वाला नंबर हमारा लेंगे 7। 7 को से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा नंबर ये बनेगा। ये ब्लैंक स्पेस है ना यहाँ पर, इसकी जगह में 7 7 जा 49 कैरी किया 4, 7 2 जा 14 2 18 कैरी किया आपने 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 8 8 9 मिल गया हमारा नंबर। यहाँ ये वाला 6 आप ऊपर पहुँचा दीजिए और ये 8 8 9 आप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ ये ब्लैंक स्पेस की जगह आप 7 डाल दीजिए। ये इस तरह से यहाँ प्लस करके छोड़ दीजिए, और यहाँ माइनस जब हम करते हैं तो हमारा कुछ नहीं बचता, ये 7 हम ऊपर पहुँचा देंगे। तो मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट क्या 4489 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकला? इस नंबर का स्क्वायर रूट निकला 67। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। स्टूडेंट देखिए, अब हमारा इसी का थर्ड पार्ट है 3481 का अंडर रूट निकालना है, किससे? डिवीजन मेथड। तो अब तो आप बनाना सीख ही गए स्टूडेंट इस तरह से, और आप ये लंबी ऐसे बना लो, ठीक है। अब आपसे इधर से 2 के पेयर और इधर से जो बचा 2 पेयर बना। 34 में को डिवाइड करेंगे आप, तो आप 34 में किसका भाग देंगे आप ये सोचो। तो 34 में अब देखो 36 ज़्यादा हो रहे, तो हम 5 का देंगे ना स्टूडेंट। आप ऐसे ही तो देते हो ना 25। अब 25 माइनस करोगे तो आपका कितना बच रहा है? 9 बच रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 और यहाँ लिख देती हूँ 5, और ये जो जोड़ा था पेयर उसका एक 5 ऊपर पहुँचा देती हूँ। यहाँ मैं प्लस का निशान 5 को मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा 25, जैसे आप यहाँ लिखते थे। आपने इसको माइनस किया, आपके पास बचा 9, और आपने ये पूरा का पूरा पेयर का पेयर जोड़ा का जोड़ा 81 आपने उतार लिया यहाँ। अब आपने ये 5 को जोड़ा 10,
और एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए कि यहाँ कौन सा नंबर डालना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ 1 है, तो यहाँ मैं या तो ये वाला 1 वाला ले सकती हूँ या फिर ये वाला ले सकती हूँ। तो आप देखिए कि अगर मैं 9 से 10 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 90 मिलता है, तो बिल्कुल इसके आसपास ही है। तो मैं ऐसा करती हूँ 10 के पास में जो नंबर डालूँ वो 9 ही डाल लेती हूँ स्टूडेंट। ये 9 9 जा 81 का 1 कैरी किया, 8 9 को 0 से किया 0 और 8 का 80 और 9 1 जा 9। तो आपको देखा आपने किस तरह से कितना इजीली आराम से आ गया हमें कि किसका डिवाइड करें, सिर्फ इस टेबल से। इस टेबल को अच्छे से लर्न करना है आपको। आपने लिख लिया 9। अब 9 9 जा जो मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पर, वो आप ये डिजिट यहाँ ऐड कर लीजिए और ये 9 डबल बार इसे ऊपर पहुँचा दीजिए। हो गया ना आपका अंडर रूट। देखिए कितना सिंपल था। बेकार ही हम स्टूडेंट है ना घबरा जाते हैं कि कैसे इसको करें। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, चीज़ें आसान होती है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो 3481 का जो अंडर रूट निकल के आया 59 निकल के आया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, अब 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 529। आपको 2 के पेयर इधर से लेना। अब सिंगल नंबर बचा है तो बचने दो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इजी वे में करना है। अब देखो सबसे पहले हम 5 में को डिवाइड करेंगे। किससे करें? इसी टेबल के नंबर से। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे, तो आप 4 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर भी 2 और 2 लिख देती हूँ, एक 2 ऊपर पहुँचा देती हूँ। यहाँ पर 4 माइनस किया, आपको मिला 1 और आपने 29 का पेयर एज इट इज़ उतार लिया। 2 और 2 को आपने ऐड कर दिया। यहाँ ऐड होता है, अंदर मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ एक नया नंबर अपनी तरफ से लेना है आपको। 4 के साथ में नया नंबर क्या ऐड करूँ स्टूडेंट? आप देखिए मेरे पास यहाँ क्या है 12। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा? और यहाँ देखो पीछे की तरफ का 9 ये है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 के पास में 3 को बिठाकर 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 3 जा 9 है ना, और 3 4 जा 12। मिला नहीं मिला? मल्टीप्लाई करने मिला ना। अब आप यहाँ पर 3 डाल दीजिए, 4 के पास में 3 और मल्टीप्लाई करके ये सेम डिजिट डाल दीजिए अंदर ये। अब आपका जो 3 2 बार है उसे ऊपर पहुंचा दीजिए, है ना कितना आसान। अब आप कर दीजिए यहाँ पर 529 का अंडर रूट निकल कर आपका 23, ये आपका आंसर। इजीली स्टूडेंट हम 3136 का अंडर रूट निकालेंगे। आपको फिर से पेयर बनाने, 3136 डबल के पेयर बना लिए हमने। 31 में यहाँ से देखो टेबल में 6 6 जा 36 ज़्यादा हो रहा, 5 5 जा 25। मैं 5 से करती हूँ, 5 5 जा 25। 11 में से 5 जाएंगे तो 6 और यहाँ पर कुछ भी नथिंग एल्स, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 36 पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। 36 5 5 को जोड़ते 10, यहाँ एक ब्लैंक देना है आपको। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, पीछे 6 है तो मेरे ख्याल से यही नंबर सही है, तो आप यहाँ लिख लें 6 और 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 6 जा 36 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 0। 6 1 जा 6 आपको करना है क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ये 5 5 है एक सिंगल, ये 6 6 है 6 ओनली। आपको लिखना है 31 का 36 का अंडर रूट क्या निकला? 56 आंसर। 900 का स्क्वायर रूट करते हैं स्टूडेंट। आपको इधर से 2 और इधर से पेयर, ठीक है। आप बनाएंगे 9 8 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया ना स्टूडेंट। आपका क्या बचा यहाँ पर? 0 मतलब क्रॉस। अब आप ये दोनों ही पेयर तो उतारेंगे ना, उतार लिया। अब मैं इसका 0 से करवा दूँ। जब मैं 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो सब 0 हो जाएंगे ना। 0 आपको यहाँ ऊपर ऐड करना है। तो 900 का जो अंडर रूट निकलेगा वो होगा 30। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 79 21 का अंडर रूट निकालना है आपको। यहाँ से 2 के पेयर, ये 2 के पेयर। अब हमारा क्या है? 79 देखो 8 8 जा 61 जा 81 ज़्यादा हो रहा है। 8 8 जा 64 लेंगे। अब क्या लेंगे? 8 8 जा 64 माइनस करते तो हमें मिलता है क्या? 5 150। उतारेंगे क्या? 21 पूरा पेयर। अब हमारा कितना हो गया स्टूडेंट? इन दोनों को प्लस करके 16। अब यहाँ कौन सा नंबर लिखे हम?
जिससे हमारा आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 6 है ना, तो या तो मैं 1 ले लूँ या फिर मैं ले लूँ 9। तो मेरे को लगता है 16 के पास में अगर मैं ये 9 बिठा दूँ और 9 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 9 9 जा 81, कैरी किया 8, 9 8 जा 9 6 जा 54, 54 में अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना हो गया 62। अब 9 1 जा 9, 9 में अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो कितना हो गया 15। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पर 9 लिखना है और 9 से मैंने किया तो मेरा आ गया 15 21। तो यहाँ पर मेरा हो गया ये। तो अंडर रूट देखिए आप, 7 9 2 1 का अंडर रूट क्या हो गया स्टूडेंट 89, हमारा आंसर। दूसरा देखते हैं 5 6 7। देखिए स्टूडेंट बनाइए 5 7 6, 2 के पेयर, ये सिंगल है कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 7 हो जाएगा, 5 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 टाइम माइनस किया 1 बचा 7 6, 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ ब्लैंक छोड़ना है, पीछे 6 है तो 4 4 जा 16 ले लेती हूँ मैं यहाँ पर ब्लैंक की जगह 4 लिख कर यहाँ नीचे 4, 4 4 जा 16, कैरी किया 1, 4 4 जा 16 1 17, कितना लिखा स्टूडेंट 4। तो अंडर रूट करती हूँ 5 7 6 इक्वल टू कितना हो गया 24। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट।